नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा एचएसएस अपने यूट्यूब चैनल एसपी टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है हरियाणा सिविल सर्विसेज जनरल रूल 2016 में चैप्टर 5 सर्विस रिकॉर्ड। किसका? एम्प्लॉय का, अर्थात सर्विस बुक। सर्विस बुक क्या है एम्प्लॉय की, कैसे खुलती है, इसमें एंट्रियाँ कैसे की जाती है, कौन कौन सी एंट्रियाँ होती हैं इसमें, इन सब बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूँ आप बड़े ध्यान से इनको देखेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊँगा मैं आपको। कोई नहीं बताएगा। जितने भी वीडियो पड़े हैं ना, देख रहे हो आप उनको, ये जो मैं बता रहा हूँ ये बातें नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि इसमें मेरा तजर्बा भी शामिल है। मैं प्रैक्टिकल करके जो आया हूँ, प्रैक्टिकल देख के आया हूँ, करके आया हूँ खुद अपने हाथों से, उनका तजर्बा भी मैं आपको बता रहा हूँ अपना साथ साथ। वही आपको ध्यान से बताएगा, वही आपको क्लियरली सारे फंडे क्लियर करेगा जिसने प्रैक्टिकल कर रखे होंगे। इसलिए मेरे वीडियो को बिना स्किप किए देखा करो दोस्तों। सभी वीडियो रुचिकर हैं। हाँ, ये बात है कि ये कॉमेडियन नहीं है वीडियो, जोक भी नहीं है इसमें, हंसी मजाक भी नहीं है, सीरियस बातें हैं, रूल की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं। किसके लिए? सभी कर्मचारियों के लिए, चाहे वो डीलिंग हैंड हैं या नहीं हैं, या वो एसएस का एग्जाम दे रहे हैं, सभी कर्मचारियों के लिए, या वो रिटायरी हो गया है, जो पोर्शन रिटायरमेंट का है वो रिटायरी के लिए है, अदरवाइज सभी एम्प्लॉय के लिए है। एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस से लेकर के रिटायरमेंट की डेट तक की सारी बातें मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगी। इसलिए मेरे वीडियो को बिना स्किप किए देखा करो दोस्तों, और यही मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे इन वीडियो को बिना स्किप करे देखें। और जिसने लाइक और शेयर नहीं किया वो तुरंत लाइक और शेयर करें। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि जो मेरे चैनल से अभी भी जुड़े हैं वो तुरंत मेरे चैनल को बेल आइकन का बटन दबा के सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 5 देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, सर्विस रिकॉर्ड रूल 46। अब इसमें क्या बताया? प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ सर्विस बुक, जो सरकार के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है, बनाया गया है सर्विस बुक का परफार्मा, वो क्या रूप है, क्या फॉर्म है इस सर्विस बुक की। जो आप इस समय वर्तमान में जो HRMS पे एंट्रियां कर रहे हो ना, वो ऑनलाइन है एंट्री, परमानेंट रिकॉर्ड है वो सेम। वो कहाँ से करेंगे आप? इस सर्विस बुक में से देख के कर लिखेंगे ना वो एंट्री। ये हार्ड कॉपी है, इसलिए ये नया रूप दे दिया गया। पहली जो सर्विस बुक थी वो भूल जाइए, अब इसमें नया परफार्मा आ गया दोस्तों। और मैं यही सलाह दूंगा आपको कि जब भी आप नई सर्विस बुक लगाएंगे, देखिए जो पुरानी चली आ रही है उनको तो आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे वो खत्म होती हैं तुरंत आप ये सर्विस बुक लगा लीजिए। और जो नए कर्मचारी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल नई सर्विस बुक लगाइए, बिल्कुल नई सर्विस बुक लगाइए, जो ये परफार्मा आपकी किताब में दी। देखिए आप अपने स्क्रीन पर दिखा रहा हूं आपको। ए रिकॉर्ड ऑफ सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी मेंटेन्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म एज पर एनेक्चर 4। इन रूलों के अंत में एनेक्चर 4 दिया गया। देखिए आप अपने स्क्रीन पर दिखा रहा हूं मैं आपको। इसमें ये कॉलम है 1 2 3 4 5, देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये परफार्मा है सर्विस बुक का, और एनेक्चर 4 में है। अब ये मेंटेन कैसे होती है? रूल 47 में व्याख्या की गई इसकी। क्या? मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक, सब रूल 1, द सर्विस बुक शैल बी मेंटेन्ड फॉर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम द डेट ऑफ हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट। जब उसकी नियुक्ति की पहली नियुक्ति होती है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है, डेट अपॉइंटमेंट पर जो पहली डेट है नियुक्ति की, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उस दिन मेंटेन होगी बाय द हेड ऑफ ऑफिस। जो हेड ऑफ ऑफिस है, कौन सा हेड ऑफ ऑफिस? 2 प्रकार के हेड ऑफ ऑफिस हैं, पता है, मैंने पीछे बताया आपको। ये हेड ऑफ ऑफिस का शब्द उससे है
जो तनख्वाह ड्रा करता है ट्रेजरी से, उससे बिलो रैंक का यदि कोई हेड ऑफ ऑफिस है छोटे सेक्शन का, वो नहीं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में होते हैं ना छोटे, वो नहीं, जहां से एम्प्लॉय की तनख्वाह ड्रा हो रही है जिस दफ्तर से, वो हेड ऑफ ऑफिस, उसके दफ्तर में आपकी सर्विस बुक रखी जाएगी, वहां मेंटेन होगी। इन विच ही इज एम्प्लॉयड, जहां पे वो नौकरी कर रहा था, तनख्वाह जहां से ड्रा हो रही है, इसका मतलब ये हुआ। शैल बी सप्लाइड बाय द डिपार्टमेंट एट इज ओन कोर्ट, और ये सर्विस कौन देगा? सरकार देगी, महकमा देगा, विभाग देगा अपने खर्चे पर, एम्प्लॉय ने नहीं खरीद के लानी सर्विस बुक। चाहे डिपार्टमेंट अपने कंप्यूटर पे प्रिंट करके दे, या मार्केट से खरीद के दे, या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट से प्रिंट हो रही है तो वहां से ला के दे, ये डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी, सर्विस बुक डिपार्टमेंट ही लगाएगा। द इंस्ट्रक्शंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक आर गिवन एट एनेक्चर 4, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी एनेक्चर 4 पर दी गई हैं दोस्तों, देखिए आप अपने स्क्रीन पर। एट द एंड ऑफ दीज रूल, इन रूलों के अंत में जो एनेक्चर 4 लगाया गया उसमें है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। इट मस्ट बी कैप्ट इन सेफ कस्टडी, देखिए कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कहता है इसको सुरक्षित अपने चार्ज में, संरक्षण में रखिए, कस्टडी में रखिए, कब्जे में रखिए, अपने सुरक्षित अर्थात अंडर प्रॉपर लॉक एंड की अलमारी में रखिए। ऑफ हेड ऑफ ऑफिस, हेड ऑफ ऑफिस रखेगा, तो हेड ऑफ ऑफिस खुद तो नहीं करता, अर्थात उसके अधीन जो कर्मचारी जिम्मेवार होंगे वही रखेंगे ना हेड ऑफ ऑफिस के में। इन विच ही इज सर्विंग, जिसमें वो कर्मचारी काम कर रहा है। कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सब रूल 2, व्हेन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज ट्रांसफर्ड, अब देखिए ये घटनाएं घटेंगी कर्मचारी के साथ, सर्विस खुल गई, ट्रांसफर हो भी तो होगा वो कहीं 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, जो भी सरकार की पॉलिसी होंगी, ट्रांसफर होगी तो क्या होगा? व्हेन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में जब ट्रांसफर हुआ, अर्थात हेड ऑफ ऑफिस चेंज होता है जब उसका, यदि वही हेड ऑफ ऑफिस रहता है, सेम हेड ऑफ ऑफिस के अंडर 2 ऑफिस हैं, वहां नहीं, जहां हेड ऑफ ऑफिस चेंज होगा अर्थात जहां पे उसकी एलपीसी जाएगी, उस मामले में, और फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, या एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर होता है। द हेड ऑफ ऑफिस ऑफ द ऑफिस फ्रॉम विच ही इज ट्रांसफर, जिस विभाग से वो ट्रांसफर हुआ उसका हेड ऑफ ऑफिस शैल कंप्लीट द लीव अकाउंट, उस समय उसका लीव अकाउंट कंप्लीट कर देगा वो सर्विस बुक में दिया गया जो, एंड अपडेट दी अदर एंट्रीज, और सारी एंट्री अपडेट करेगा, यदि कोई छूट गई एंट्री चेक करके उसको भी लिखेगा उसमें। इन द सर्विस बुक अप टू डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर की तारीख से पहले पहले की जितनी भी एंट्रियां होनी है वो सारी उसमें कर देगा। एंड सेंड द सेम टू द हेड ऑफ द ऑफिस टू विच द गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रांसफर, और उसको कहाँ भेज देगा? सर्विस बुक को कंप्लीट करके, लीव अकाउंट वगैरह एंट्री वगैरह कंप्लीट करके कहाँ भेजेगा? जहां वो कर्मचारी ट्रांसफर हुआ है। द सर्विस बुक ऑफ द ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय शैल बी मेंटेन्ड फर्दर बाय दैट ऑफिस, और फिर वहां जाने के बाद उस दफ्तर का हेड ऑफ ऑफिस उसको मेंटेन करेगा, सर्विस बुक को, वो सारी एंट्रियां करेगा। रूल 48, रिसीप्ट ऑफ फोटो कॉपी ऑफ सर्विस बुक, अधिकार है कर्मचारी को अपनी सर्विस बुक की फोटो स्टेट कॉपी लेने का, अटेस्टेड कॉपी लेने का अधिकार है। वो कैसे मिलेगी? वो इस रूल में बताया, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हैव ए फोटो कॉपी ऑफ हिज सर्विस बुक ड्यूली अटेस्टेड, प्रत्येक कर्मचारी को अधिकार है कि वो अपनी सर्विस बुक की ड्यूली अटेस्टेड कॉपी लेने का अधिकार है, फॉर हिज पर्सनल रिकॉर्ड, अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड के लिए, कि घर रखूंगा जी मैं तो ठीक है, उसकी अपनी पर्सनल सर्विस बुक है ना, अपनी पर्सनल की वो कॉपी ले सकता है। ऑन पेमेंट, लेकिन पेमेंट से मिलेगी, उसको भुगतान करना पड़ेगा सरकार को, क्या? ऑफ ए फी ऑफ ₹5 पर पेज वंस इन ए ईयर, साल में एक बार तो ले सकता है, और ₹5 प्रत्येक कॉपी के हिसाब से वो भुगतान करेगा। एक पेज का ₹5, तो उसको जितने भी पेज होंगे उतने ₹5 भुगतान करके कॉपी मिल जाएगी। He shall be entitled to have a photocopy of his service book duly attested, और वो क्या करेगा? अधिकारी है अपनी सर्विस बुक की फोटोकॉपी अटेस्टेड लेने का। कैसे? ऑन क्विटिंग, छोड़ने पर। कौन सी? गवर्नमेंट सर्विस। ये तो ना कि हर साल ले सकता है ड्यूटी में रहते हो, कहता है यदि वो नौकरी छोड़ता है, कैसे भी रिजाइन करता है, रिटायर होता है, वॉलंटरी रिटायर होता है, कंपल्सरी रिटायर होता है, प्री मैच्योर रिटायर होता है, कैसे भी नौकरी छोड़ता है ना या टर्मिनेट होता है, तो उसको
वो अधिकारी है अपनी सर्विस बुक की कॉपी लेने का अटेस्टेड कैसे, ऑन पेमेंट ऑफ ए फी ऑफ ₹200, पूरी सर्विस बुक के 200 रुपये देगा वो। तो याद रखो, ₹5 प्रत्येक पेज ड्यूटी के दौरान, सर्विस के दौरान रहते हुए वो साल में एक बार प्रत्येक वर्ष ले सकता है। और यदि कोई नौकरी छोड़ता है तो वो क्या करेगा, 200 रुपये देगा पूरी कॉपी के। कब, जब वो नौकरी छोड़ रहा है तब मिलेगी उसको पूरी कॉपी। रूल 49, एंट्रीज ऑफ एवरी इवेंट इन सर्विस बुक, कहता है सभी प्रकार की जितनी भी घटनाएं घटेंगी सेवा काल के दौरान कर्मचारी के, ट्रांसफर की, सस्पेंशन की, टर्मिनेशन की, कोई अवार्ड मिल रहा है उसको, कोई पनिशमेंट मिल रही है उसको, कोई इंक्रीमेंट मिल रही है उसकी, प्रमोशन हो रही है उसकी, एसीपी हो रहा है उसका, कुछ भी घटना घटेगी कर्मचारी के नाम से वो उसकी सर्विस बुक में एंट्री होगी। वो कैसे होगी, एवरी इवेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सर्विस शैल बी रिकॉर्डेड इन सर्विस बुक, जो भी घटना घटेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वो सर्विस बुक में इंदराज करना होगा, की जाएगी। एंड ईच एंट्री शैल बी अटेस्टेड, और प्रत्येक एंट्री को अटेस्ट किया जाएगा। कैसे, विद फुल सिग्नेचर, पूरे हस्ताक्षर करके, एंड रबर स्टैंप, और रबर स्टैंप भी लगाई जाएगी किसके द्वारा, बाय द हेड ऑफ ऑफिस, हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा। और या इफ ही हिमसेल्फ द हेड ऑफ एन ऑफिस, यदि उसकी अपनी सर्विस बुक है हेड ऑफ ऑफिस की, ये वो खुद ही हेड ऑफ ऑफिस है अपनी सर्विस बुक के लिए, बाय हिज इमीडिएट सुपीरियर, तो उसकी सर्विस बुक में एंट्री कौन करेगा, उसका सुपीरियर अधिकारी, उससे ऊपर का अधिकारी वो एंट्री करेगा, वो खुद नहीं कर सकता यदि हेड ऑफ ऑफिस की अपनी सर्विस बुक है तो। द हेड ऑफ ऑफिस और एन अथराइज्ड ऑफिसर, अब हेड ऑफ ऑफिस किसी को अथराइज भी कर देता है। आपने देखा होगा जो डायरेक्टोरेट टाइप के ऑफिस होते हैं हेडक्वार्टर पे, चंडीगढ़ पंचकुला में डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफिस हैं वो HOD कहलाते हैं। वो HOD भी हैं और हेड ऑफ ऑफिस भी हैं, दोनों ही हैं। तो वो क्या करते हैं, IAS अफसर होते हैं, कहीं अच्छे अफसर हैं, वो क्या करते हैं, अपने अधीनस्थ किसी गजटेड ऑफिसर को ये डेलीगेट कर देते हैं पावर हेड ऑफ ऑफिस की। पे भी वो ड्रा करता है और सर्विस बुक में भी एंट्री वही करता है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट में तो वो खुद ही करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में नहीं ऐसा है, ये केवल हेडक्वार्टर पर ही है, हेडक्वार्टर पे, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है, कहीं कहीं डिपार्टमेंट के चार्ज होते हैं। अब वो सर्विस बुक में एंट्री करने के लिए थोड़ी बैठेंगे, या पे बिल साइन करने के लिए थोड़ी है वो IAS अधिकारी या HAS अधिकारी, उनके पास बहुत काम है। कई कई डिपार्टमेंट है, उन्होंने पॉलिसियाँ बनानी होती हैं, रूल बनाने होते हैं, महकमे चलाने हैं, तो निचले अधिकारी को पावर दे देते हैं हेड ऑफ ऑफिस की। वो तनख्वाह भी ड्रा करता है, टेबलों पे साइन करता है और सर्विस बुकों में भी साइन वही करेगा, वही अटेस्ट करेगा। वही कहा और एन अथराइज्ड ऑफिसर, लेकिन वो गजटेड होगा, नॉन गजटेड को नहीं। सेल सी देखेगा क्या, दैट ऑल एंट्रीज आर ड्यूली मेड, के सभी एंट्रियां कर दी गई हैं सर्विस बुक में, जितनी भी घटनाएं घटी है कर्मचारी की, एंड अटेस्टेड, और सारी की सारी अटेस्ट कर दी। कैसे, पूरे सिग्नेचर कर दिया और मोहर लगा दी डेजिग्नेशन की। ये जरूरी है भाई, रूल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, रूल कह रहा है, ये प्रावधान है। एंड दैट द सर्विस बुक कंटेन्स नो इरेजर, और सर्विस बुक में किसी भी प्रकार की मिटाया नहीं जाएगा, इरेज नहीं करी जाएगी कोई भी एंट्री। एक बार कर दी और फिर बाद में उसको किसी इंक रिमूवर से मिटा दिया। आजकल तो रबर भी ऐसी आ रही है, इंक की, इंक रिमूवर की, इंक इरेजर की रबर आ रही है, उससे मिटा दिया। ऐसा नहीं होगा, इरेज नहीं होगी। और ओवर राइटिंग, और ना ही एक बार जो कुछ लिख दिया उसके ऊपर ओवर राइटिंग करके उसको बदला जाएगा, ना तो इरेजिंग होगी और ना ही ओवर राइटिंग होगी। ऑल करेक्शंस बीइंग नीटली मेड एंड प्रॉपरली अटेस्टेड, यदि आपसे ऐसी कोई गलती होगी, गलत एंट्री होगी, कुछ लिखना कुछ था, आपने लिख दिया कुछ, या लिखना था मिस्टर ए का लिखा गया मिस्टर बी का, तो आप क्या करें, उसको स्ट्रक कर दें, उस काट दें उसको लाल पेन से, और दूसरी एंट्री उसके नीचे नीट एंड क्लीन करें और वहां उसको कटिंग को अटेस्ट कर दे। ये तरीका है, ये नहीं कि गुची मुची करके ऊपर ओवर राइटिंग कर दी, या एक गलती होगी उसको इंक रिमूवर लगा के। नो, इरेजर इज नॉट अलाउड एट ऑल। आगे नोट दिया इसका क्या, एवरी पीरियड ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एंड एवरी अदर इंटरप्शन इन सर्विस शैल बी नोटेड विद द फुल डिटेल ऑफ इट ड्यूरेशन बाय एन एंट्री रिटन अक्रॉस द पेज एंड अटेस्टेड बाय द हेड ऑफ ऑफिस और अदर अटेस्टिंग ऑफिसर। कि यदि कोई घटना सस्पेंशन की घटती है, कोई
कर्मचारी के साथ या अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की रुकावट, इंटरप्शन सर्विस की कोई होती है तो वो क्या करना है, पूरी डिटेल के साथ उसका इंदराज करना है, उसकी पूरी समय अवधि के साथ जो भी अवधि है उसकी इंदराज करना है। कैसे? बाय एन एंट्री रिटर्न अक्रॉस द पेज। 2 पेज होते हैं ना सर्विस के, यहां से शुरू करके आखिर तक लिखनी है, आधे पेज में नहीं। कहता पूरा लिखना है अक्रॉस द पेज, पूरे के पूरे पेज पे जाना है। ये एक पेज काउंट होता है ना दोनों पेज का सर्विस में, तो ये दोनों के दोनों चलने हैं, एक अक्रॉस द पेज एंट्री करनी है। ये नियम है एंट्री करने के, बताया गया आपके रूलों में, पहले भी पुराने CSR में बताया गया था, लेकिन हम शॉर्टकट चलने के आदी हो गए ना, हर चीज में शॉर्टकट मारते हैं, ये समझते नहीं कि रिकॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों रिटायरमेंट के समय हमने देखे हैं मिसिंग एंट्रियों के लिए कितने परेशानियां खड़ी होती हैं दफ्तर के लिए कि कर्मचारी को पेंशन देनी है, हमें पता है, किसी की लॉस्ट कर देते हैं कर्मचारी के लेवल पे, इसका पूरा रख रखाव नहीं हो जाता, चूहे खा जाते हैं सर्विस को, अनसेफ रखे हुए बाहर ओपन में रख दिए, चूहे हैं वहां पे, रैट्स हैं वो खा जाते हैं रिकॉर्ड को, या ऐसी जगह रख दी जाए दिमाग लग गया। पहले उसने कहा कि अंडर प्रॉपर सेफ एंड कस्टडी में रखो इसको, अंडर प्रॉपर लोहे की अलमारी में रखो। आजकल तो फायर प्रूफ अलमारियां दी हुई है सरकार ने रिकॉर्ड रखने के लिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए। हेड ऑफिस में देखिए, HOD के ऑफिसों में जो हेडक्वार्टर में बना डायरेक्टरेट ऑफिस, फायर प्रूफ अलमारियां हैं कि फायर का भी असर ना हो रिकॉर्ड को। जब सरकार इतना प्रबंध कर रही है तो दोस्तों हमें भी थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए ना, रूल के अनुसार चलना चाहिए ना। सबकी भलाई है, सरकार की भी भलाई है इसमें और एम्प्लॉय की भी भलाई है, फिर दोस्त सरकार का निकल जाता है। नहीं, शॉर्ट नहीं चलना, पूरी एंट्री कहता है, पूरी एंट्री करेंगे आप। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा या किसी अन्य अधिकारी जो अधिकृत किया गया इस काम के लिए, उसके द्वारा अटेस्ट किया जाएगा, सत्यापित किया जाएगा उस एंट्री को, तभी सत्यापित मानी जाएगी ना। और दोस्तों मैं ये सलाह दूंगा, कोई भी गजेटेड ऑफिसर से बिलो रैंक का कोई भी कर्मचारी सिग्नेचर ना करे सर्विस बुक में। कहीं कर देते हैं ना कि चलो जी मैं तो डिप्टी सुप्रीडेंट हूं, साइन कर देता हूं जी, ही इज नॉट गजेटेड ऑफिसर एंड ही इज नॉट अथॉराइज्ड टू अटेस्ट द एंट्रीज इन द सर्विस बुक। गजेटेड से ही कराइए, जिसको अथराइज किया गया, जिसको अथराइज किया गया, गजेटेड भी और जिसको अथराइज किया गया है। ऐसे नहीं कि किसी भी गजेटेड से करा लो, नो, हेड ऑफ ऑफिस की जिम्मेवारी है, वो खुद करे या किसी दूसरे से को अधिकृत करे इस काम के लिए। आगे रूल 50, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अटेस्टेशन ऑफ एंट्रीज, जिम्मेवारी है ये एंट्री को अटेस्ट करने की। क्या? द हेड ऑफ ऑफिस इज रेस्पॉन्सिबल, पूरा जिम्मेदार है हेड ऑफ ऑफिस। कल को जब कभी कोई बात होती है तो हेड ऑफ ऑफिस से पूछा जाता है, बोलो जी आपने क्यों नहीं की, वो फिर अपना स्पष्टीकरण देगा कि मैंने तो अधिकृत किया हुआ था मिस्टर ए को, गजेटेड अफसर को, उसने नहीं करी, वो अलग बात है, लेकिन पूछा जाएगा हेड ऑफ ऑफिस से और वो अपनी जिम्मेवारी से हट नहीं सकता, इवन के उसने अपनी पावर भी किसी दूसरे को डेलीगेट कर दी, फिर भी उसकी जिम्मेदारी है। The head of office is responsible to attest the entries in the service book along with leave account of his subordinates with full signature and rubber stamp. लीव अकाउंट पर भी साइन करेगा हेड ऑफ ऑफिस, कर देते हैं ना असिस्टेंट, देखा मैंने लीव अकाउंट पे असिस्टेंट साइन करते आ रहे 2-4 साल बाद कहीं मोहर लगवा ली। नहीं, जब भी अकाउंट बना रहे हैं आप, बैलेंस निकाल रहे हैं छुट्टियों का, जितने भी बार बैलेंस निकलेगा वो बैलेंस साइन होगा, वो ही अटेस्टेड है लीव अकाउंट का मतलब ये नहीं आपने 10 साल के जो है ना अलग अलग निकाल के बीच में छुट्टियां लेगा आखिर में जाके एक साइन करवा दो, गलत। हर एंट्री, हर बार जब भी बैलेंस निकलेगा छुट्टियां अवेल करने के बाद, वो जो है ना उसका अटेस्ट होगी वहां पे, वही ऑथेंटिक प्रूफ है। और वो अपनी रबर स्टैंप के साथ करेगा, पूरे सिग्नेचर करेगा, इनिशियल भी नहीं करेगा। आजकल तो आपने देखा होगा नोटिंग सीट जो होती है ना, नोटिंग की फाइलें, उन पे भी रबर स्टैंप लगती हैं, आदेश हैं गवर्नमेंट के कि जो भी डीलिंग एंड है अपने नाम
या तो नाम लिख दे वहाँ पे, सिग्नेचर कर रहा है जो, वहाँ इनिशियल करते हैं नाम, वहाँ फुल सिग्नेचर नहीं करते नोटिंग से, लेकिन नीचे नाम लिखना पड़ता है। तो उसके लिए बार बार नाम ना लिखना जाए, मेहनत लगेगी। छोटी सी रबर स्टैंप बना लेते हैं, वो रबर स्टैंप लगती है ताकि मान लो 2-4 साल के बाद की जिम्मेवारी ठहराने हो, किसकी ठहराएंगे? जब नाम ही नहीं पता किसी का तो किसको ठहराएंगे? इसलिए कहा कि फुल सिग्नेचर करेगा सर्विस बुक में अपने। कल को ये ना कहता मेरे साइन नहीं है। और ही में अथराइज एनी गजेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग अंडर हिम टू अटेस्ट द सेम, और वो किसी अन्य गजेटेड अफसर को अधिकृत कर सकता है अपने अधीनस्थ को इस काम को करने के लिए, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि क्या, क्लाज सब क्लाज 1, सब रूल ए का क्लाज 1 क्या, दिस शैल नॉट रिलीव द हेड ऑफ ऑफिस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अटेस्टेशन ऑफ सच एंट्री, प्रॉपर मेंटेनेंस एंड द कस्टडी ऑफ सर्विस। मैंने बताया ना आपको कि वो जिम्मेवारी से नहीं बच सकता। बेशक उसने अधिकृत कर दिया किसी को, मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, गजेटेड अफसर को, अपने अधीनस्थ को, लेकिन कहता है कि हेड ऑफ ऑफिस इस बात से, अपनी जिम्मेवारी से छूट नहीं सकता, रिलीव नहीं हो सकता। किससे? कि उसकी प्रॉपर कस्टडी से, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस से और एंट्री टेस्ट करने से। बेशक दूसरे ने कर रखी, जिम्मेवारी तो उसी की है, क्योंकि उसने अपनी पावर दी है ना आगे। और इसका क्लास 2, द हेड ऑफ ऑफिस शैल आल्सो स्क्रूटनाइज at least 10% of the service books every year and initial the same in token of having done it। अब ये जो बताई है ना क्लास 1 में बात की जिम्मेवारी से नहीं भाग सकता, उसको पक्का करने के लिए कह रहा है क्लास 2 में कि प्रत्येक वर्ष 10% सर्विस बुका वो हेड ऑफ ऑफिस जिसने अपने से अधीनस्थ को जिम्मेवार ठहरा लिया है वो चेक करेगा 10% सर्विस बुका, और उसमें साइन करेगा, इनिशियल करेगा इन टोकन ऑफ हैविंग डन, ये बताने के लिए कि हाँ मैंने चेक करी है। 10% मान लो 100 कर्मचारी हैं तो 10 सर्विस बुक वो कुछ भी चुन लेगा, चुन के उनको करेगा, कोई सी भी 10 निकाल लेगा। Sub rule B, the gazetted officer who have been delegated power to attest the entries in the service book and leave account shall not exercise such power in respect of entry in their own service books and leave account। और जैसे पहले हमने पढ़ा कि हेड ऑफ ऑफिस की यदि सर्विस बुक है तो वो खुद एंट्री नहीं कर सकता, उससे बड़ा अधिकारी करेगा, छोटा नहीं। वो अपनी सर्विस बुक में एंट्री करने के लिए अपने अधीनस्थ को नहीं कह सकता, उसकी सर्विस बुक में तो बड़ा अधिकारी करेगा। और कहता है अन्य स्टाफ के लिए जिसको उसने अधिकृत किया गजेटेड अफसर को, यदि उसकी अपनी सर्विस बुक है, दोनों बताएंगे ना, यदि उसकी अपनी सर्विस बुक है जिसको डेलीगेशन दी है पावर की, तो कौन करेगा? कहता है वो भी अपनी एक्सरसाइज नहीं करेगा, अपनी सर्विस बुक में एंट्री वो भी नहीं कर सकता, ना तो सर्विस बुक में एंट्री करने के लिए, अटेस्ट करने के लिए, और ना ही लीव अकाउंट अटेस्ट कर सकता, वो नहीं कर सकता। द एंट्रीज इन देयर सर्विस बुक शैल बी अटेस्टेड बाय द हेड ऑफ ऑफिस, उसकी सर्विस बुक को हेड ऑफ ऑफिस करेगा, उसकी सर्विस बुक को वो नहीं कर सकता, उसकी सर्विस बुक तो हेड ऑफ ऑफिस ही करेगा। फर्दर द एंट्रीज इन द सर्विस बुक ऑफ हेड ऑफ ऑफिस शैल बी मेड एंड अटेस्टेड बाय द नेक्स्ट सुपीरियर अथॉरिटी। और हेड, फिर वो पिछली वाली बात आ गई ना कि और हेड ऑफ ऑफिस की सर्विस बुक को उससे बड़ा अधिकारी करेगा, उससे सुपीरियर अधिकारी करेगा, उससे निचला नहीं कर सकता। नोट दिया है, द पावर टू अटेस्ट द एंट्रीज शैल नॉट बी डेलीगेटेड टू नॉन गजेटेड ऑफिसर। जैसे मैंने पहले बताया कि ये पावर नॉन गजेटेड ऑफिसर को नहीं दी जा सकती। बहुत खुश हो जाते हैं नॉन गजेटेड ऑफिसर साइन करने के लिए, कर देते हैं, लेकिन किसको क्या पता किसके साइन। अरे भाई नहीं, कल को यदि कोई बखेड़ा खड़ा हो गया तो ठीक स्थिति नहीं होगी आपकी भी, जिसने भी अनधिकृत के द्वारा साइन किए गए हैं। जब वो अधिकृत ही नहीं किया गया तो कैसे साइन कर सकता है? तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि इसके बाद
मैं आपको एक एक एंट्री के बारे में बताऊंगा, कौन सी एंट्री किस स्याही में करनी है, आपने लाल में करनी है, कौन सी नीली में करनी है, कौन सी एंट्री कहाँ करनी है, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। क्योंकि नया परफॉर्मा आया है दोस्तों, ये पुराने पर तो सर्च बुक में आप कर रहे जैसे कैसे कर रहे वो डिस्कस नहीं कर रहा मैं बिल्कुल नया परफॉर्मा डिस्कस कर रहा हूँ। वो मैं अब जो अगला इस सीरीज के अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको सारी बताऊंगा डिटेल में। एक वीडियो में पूरा कर सका एक वीडियो में करूंगा, अगर जो एक में पूरा नहीं हुआ तो फिर एक वीडियो सीरीज और बन जाएगी। एक सीरीज आज की है, एक सीरीज 2 सीरीज और बन जाएंगी। तो इस तरह मैं आपको, देखिए मेरा तो उद्देश्य है कि मैं आपको कंप्लीट बात और विश्लेषण सहित आपको बताऊं ताकि आपकी समझ में आए। इसीलिए मेरी यही अपील है दोस्तों, मेरे वीडियो को बिना स्किप किए देखा करो दोस्तों। अंत में वही अपील दोबारा करता हूं कि जिसने मेरा वीडियो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तुरंत करें, और जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल को, वो बेल आइकन का बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।